हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2021 की तैयारी के लिए मॉडल सेट पेपर नंबर 88, जिसमें जीके, जीएस, साइंस, करंट अफेयर और एमपी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, जो कि आने वाली कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल का क्या नाम है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, मंगू भाई छगन भाई पटेल। इन्हें हाल ही में मध्य प्रदेश का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान में मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद रफीक। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर में स्थित है। जबलपुर को मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है। तो आपको इस प्रश्न से रिलेटेड यह सारी जानकारियां याद रखना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश का प्रथम फॉरेस्ट कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, बालाघाट में। मध्य प्रदेश का प्रथम फॉरेस्ट कॉलेज वर्ष 1979 में बालाघाट में स्थापित किया गया था तथा इसके पश्चात वर्ष 1980 में मध्य प्रदेश का द्वितीय फॉरेस्ट कॉलेज बैतूल में स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 3, आयुष्मान आपके द्वार अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, मध्य प्रदेश में। आयुष्मान आपके द्वारा अभियान मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए मशहूर है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद शहर कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए मशहूर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 5, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, 35 वर्ष। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है और भारत की जो आपातकालीन शक्तियां होती है वह भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, हरियाणा। वर्तमान में पानीपत हरियाणा राज्य में स्थित है। पानीपत का प्रथम युद्ध वर्ष 1526 में इब्राहिम लोदी तथा बाबर के बीच हुआ था। इसे जीतकर बाबर ने दिल्ली में मुगल वंश की नींव रखी थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, श्री हरिकोटा भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, आंध्र प्रदेश में। श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश राज्य की 3 राजधानियां हैं, जो कि हैं अमरावती, विशाखापट्टनम तथा कुर्नूल। आंध्र प्रदेश के सीएम है वाई एस जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन और आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं अरूप कुमार गोस्वामी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सप्तऋषि तारामंडल में कितने मुख्य तारे हैं जिनकी आकृति बड़े दीपर जैसी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 7 तारामंडल। सप्तऋषि तारामंडल में 7 तारे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस युद्ध में जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, खानबा युद्ध। खानबा युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था और बाबर ने इस युद्ध को जीतने के बाद उसे गाजी मान लिया गया था। बाबर ने बाबरनामा की रचना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, नरेंद्र कुमार जैन। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं नरेंद्र कुमार जैन। इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा डाकघर किस शहर में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, मुंबई में। भारत का सबसे बड़ा डाकघर मुंबई में स्थित है। मुंबई महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे, जो कि शिवसेना पार्टी से संबंधित है। महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और चीफ जस्टिस हैं दीपांकर दत्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा पुरस्कार भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा 1961 में स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार की जो राशि है वह है 15 लाख रुपए। यह भी आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है अर्जुन पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, तो आपका आंसर होगा 15 लाख रुपए। यह अवार्ड भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है और इसकी शुरुआत वर्ष 1961 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा त्यौहार डांडिया और गरबा जैसे नृत्य के साथ मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 नवरात्रि। नवरात्रि त्यौहार डांडिया और गरबा जैसे नृत्य के साथ मनाया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हॉकी विश्व कप सबसे अधिक बार किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पाकिस्तान ने। अभी तक पाकिस्तान ने हॉकी विश्व कप सर्वाधिक बार जीता है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। भारतीय हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबी अवधि तक सेवा प्रदान की है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अभी तक सबसे लंबी अवधि तक सेवा प्रदान की है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2018 में टीकमगढ़ से अलग होकर कौन सा नया जिला बनाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 निवाड़ी। वर्ष 2018 में 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ जिले से अलग करके निवाड़ी को मध्य प्रदेश का 52वां जिला बनाया गया था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा जानवर आमतौर पर ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 ध्रुवी भालू। ध्रुवी भालू आमतौर पर ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस गेंद के खेल को पिंग पोंग भी कहा जाता है? आपसे पूछा गया है किस गेंद के खेल को पिंग पोंग भी कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 टेबल टेनिस को पिंग पोंग भी कहा जाता है। टेबल टेनिस चाइना का राष्ट्रीय खेल है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से नहीं निकलती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 माही नदी अरावली पर्वत श्रेणी से नहीं निकलती है। माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। इसे पृथ्वी की पुत्री भी कहा जाता है। यह भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो आपसे पूछा जा सकता है भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो आपका आंसर होगा माही नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की किस अकादमी को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 हॉकी अकादमी ग्वालियर को। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की हॉकी अकादमी ग्वालियर को सेंटर ऑफ एक्सीलेंट अवार्ड का दर्जा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 इंडोकार्पन। जापान में इंडोकार्पन लाइकेन को सब्जी के रूप में खाया जाता है। जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान के प्रधानमंत्री हैं योशिहिडे सुगा और जापान की मुद्रा है जापानी एन। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। अगला प्रश्न है हमारा, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 परमेलिया। मिर्गी की औषधि परमेलिया लाइकेन से प्राप्त होती है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 कार्टिकोल्स। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कार्टिकोल्स कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपका जो राइट आंसर है इसमें वह है ऑप्शन नंबर 3 जिंकगो एक जीवित जीवाश्म कहलाता है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, गुणसूत्र में होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 डीएनए और प्रोटीन। गुणसूत्र में डीएनए और प्रोटीन होते हैं और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 आनुवांशिकता। जेनेटिक्स का संबंध आनुवांशिकी के अध्ययन से है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आनुवांशिकी यूनिट अर्थात जीन होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 गुणसूत्रों में। आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। मानव शरीर में 23 जोड़ी गुणसूत्र अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वप्रथम जिन शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जोहानसन ने। सर्वप्रथम जिन शब्द का प्रयोग जोहानसन के द्वारा किया गया था तथा कृत्रिम जीन संश्लेषण का श्रेय हरगोविंद खुराना को जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 किरेटिन ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 प्लूरा। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण प्लूरा कहलाता है।
शरीर में गैसों का आदान प्रदान फेफड़ों के द्वारा ही होता है। मनुष्य में एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए क्विज रखी हुई है, जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है, होशंगाबाद से अलग होकर कौन सा नया जिला बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन जरूर दबा लें, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।